सोमवार उपाय शाम 6:45 बजे एक दीपक थोड़ी हल्दी से ये उपाय करना आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवार के दिन हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे वीडियो छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको ये बात पता ही है ना कि सोमवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार के दिन घर में दिया लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम दिया को घर का चिराग मानते हैं। हम सबको ये बात पता ही है कि दिया बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती माना जाता है। ऐसे में आप लोग थोड़ी हल्दी और एक दीपक लगाएंगे तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। दीपक तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। खास करके सोमवार तिथि भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। सोमवार के दिन घर में अक्सर पूजा पाठ करते रहते हैं ना, इसलिए सोमवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं। सोमवार का व्रत भी काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जो सोमवार का व्रत भी रखती हैं। हम सबको ये बात पता ही है। आपको घर में दिया लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। सोमवार के दिन घर में दिया लगाने से यानी कि नकारात्मक वास्तु दोष को दूर करता है। हम सबको ये बात पता ही है कि सोमवार के दिन घर में दीपक लगाने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली माना जाता है। हल्दी, जो कि टर्मरिक हल्दी, बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हल्दी एक ऐसी चीज होती है जो घर में रखने से धन की कमी और वास्तु दोष को दूर करती है। सोमवार के दिन यदि आप एक दीपक थोड़ी हल्दी से ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना हो, जो मनोकामना आपकी सदियों से नहीं हो रही है, वो मनोकामना भी स्वीकार कर ली जाएगी। जैसे कि मनोकामना बोले या फिर व्यापार में लाभ नहीं आना, आपकी जो मनोकामना है खोया हुआ प्यार वापिस लाना, और भी मनोकामना होती हैं जिसे हम अक्सर पूरा नहीं कर पाते हैं। उसे पूरा करने के लिए सदियों लगते हैं, लेकिन अक्सर भी मनोकामना स्वीकार नहीं होती है। अब आइए दोस्तों, ये उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना 2 दिन में स्वीकार कर ली जाएगी। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना 24 घंटे में स्वीकार कर ली जाएगी। हम सबको यह बात पता ही है कि हल्दी धन की कमी को दूर करता है। काफी ऐसी समस्या होती है कि घर में धन आता है लेकिन टिककर नहीं रहता। ऐसी समस्याओं के लिए आप लोग ये उपाय जरूर करना। काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जो आटे का या फिर मिट्टी का दिया अक्सर हमारे घर में लगाती हैं। काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको आटे का दिया बनाने आता है, वहीं काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको आटे का दिया बनाने नहीं आता। कभी भी कोई त्योहार आए या दिवाली, हम अक्सर आटे का दिया बनाकर लगाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आपको इस उपाय में आटे का दिया या फिर मिट्टी का दिया का इस्तेमाल करना है। आज के इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी देंगे कि हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे पहले आइए दोस्तों जानते हैं भागेश्वर धाम सरकारी उपाय के बारे में क्या कहते हैं। भागेश्वर धाम सरकारी उपाय के बारे में ये कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय सही प्रकार से करेगा, इस उपाय को करते समय इन चीजों का ध्यान रखेगा तो उसकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। वो चीजें हैं, जब आप इस उपाय को करते हैं इस समय आपको कोई भी इंसान नहीं देखना चाहिए, चाहे बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो। आपको ये उपाय अकेले में ही करना है। तो कोई देखते समय आपको ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। साथ ही हम सबको ये बात पता ही है ना कि दिया घर का चिराग माना जाता है। हम सब दिया बूझने पे अशुभ मानते हैं, लेकिन सच तो यही है कि घर का दिया बूझने में अशुभ ही माना जाता है। लेकिन दिया हवा के कारण बूझा है या फिर किसके कारण बूझा है, दिया तो अक्सर बूझता है, बूझने के बाद भी अशुभ नहीं होता। तो इसका मतलब यही होता है कि दिया हवा के कारण बूझ गया। वहीं दिया हवा नहीं आया, कुछ नहीं आया, दिया अक्सर बूझ जाता है या गिर जाता है तो इससे घोर अनंत होता है। साथ ही आने वाले दिनों में संकट बढ़ सकते हैं, जिससे यह साबित होता है कि आप लोग सावधान रहिएगा। कभी भी दिया अचानक से बूझ जाए तो सावधान रहना ही चाहिए आप लोगों को, इसमें ही आपकी भलाई होती है। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि सोमवार के दिन शाम के 6:45 हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। सोमवार तिथि तो बहुत ही पवित्र मानते हैं। सोमवार के दिन ऐसी महिलाएं सुबह उठकर यानी कि तुलसी को भी पूजा करते हैं, तुलसी में गंगा जल भी चढ़ाते हैं। रही बात करें तो वो कहते हैं ना कि अक्सर मंजिल दिखाने वाला खुदा होता है, लेकिन रास्ते हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। हल्दी बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में हल्दी, कुटी हुई हल्दी रखने से धन की कमी को दूर करता है। यदि आप भी अपने घर में कुटी हुई हल्दी रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाएगा, यानी कि पैसों की कमी को दूर करता है। व्यापार में लाभ नहीं आना, व्यापार में ग्राहक नहीं आना, व्यापार में परेशानी आना, साथ ही और भी ऐसी समस्या होती हैं जिनको लेकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि दीपक और ये हल्दी का क्या परिहार करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। देखिए दोस्तों, जो दीपक है वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में नई बहू आई हो या फिर घर में कोई त्योहार आया हो, हम अक्सर आटे का या फिर मिट्टी का दिया लगाते हैं ना, तो आपको भी सोमवार के दिन शाम के 6:45 बजे ये उपाय करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। आप लोग इस उपाय को करते समय
किसी को बताना नहीं है कि हम ये उपाय करने से ये प्राप्त हो रहा है। यदि आप बताते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। पिछली बार की तरह जो आपने मनोकामना मांगी होगी, जो आपने उपाय किया होगा, उसमें भी आपकी मनोकामना नहीं हुई होगी, लेकिन ये उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी की पूरी होकर रहेगी, चाहे वो मनोकामना कितनी बड़ी भी क्यों ना हो। साथ ही आप लोग हर सोमवार भी कर सकते हैं। महीने में 4 सोमवार होते हैं ना, 4 सोमवार अलग-अलग उपाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें क्या वो उपाय करना है। आप लोगों को सोमवार के दिन शाम के पौने 7 बजे हाथ और पैर मुँह धोकर आना है। आटे का या फिर मिट्टी का दिया दोनों में से कोई भी ले लेना है। अक्सर इस उपाय के लिए मिट्टी का दिया इस्तेमाल करिएगा। यदि आटे का दिया बनाने आता है तो आटे का दिया ले लीजिएगा। मिट्टी का दिया लेने के बाद उसमें शुद्ध घी या शुद्ध तेल डाल देना। उसके बाद उसमें बत्ती बनाकर लगाना। दिया अभी जलाना नहीं है, आप लोगों को आगे परिहार भी करना है। तो आप लोगों को उसके बाद 1 मुट्ठी हल्दी, देखिए यदि आपके घर में कुटी हुई हल्दी है या फिर जो भी हल्दी है आप वो इस्तेमाल करना। अगर आप वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग बाजार में कस्तूरी हल्दी के नाम से एक हल्दी मिलती है, जिसे कस्तूरी हल्दी भी कहा जाता है, जो अक्सर चेहरे पे लगाते हैं। कस्तूरी हल्दी के नाम से जाना जाता है। कस्तूरी हल्दी ला लीजिएगा। घर में कस्तूरी हल्दी रखने से नकारात्मक को दूर करता है। यदि आपके आजू बाजू में कस्तूरी हल्दी मिल गई तो ला लेना, अगर नहीं मिली तो घर की हल्दी इस्तेमाल करना। तो आप लोग क्या करेगा, जो कस्तूरी हल्दी हो या फिर घर की जो हल्दी है उसे एक सफेद पेपर में डालकर उस सफेद पेपर को अच्छे से मोड़ना है। यानी कि हल्दी बीच में होना चाहिए, हल्दी के नीचे पेपर, हल्दी के ऊपर पेपर होना चाहिए। उसके बाद हल्दी के ऊपर, पेपर के ऊपर दीपक लगाकर जला देना। उसके बाद अपनी मनोकामना समझ लेना, तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दें, ये करते समय आपको कोई भी नहीं देखना चाहिए। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। आपका जो दिया है वो 1 घंटा या आधा घंटा लगेगा, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा बूझने में लगेगा। तो जब वो दिया बूझ जाए या फिर दिया एक बार बूझ जाए तो दोबारा लगाना। अगर दिया 1 घंटे तक जल चुका है तो इससे ये साफ साबित होता है कि आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। अगर दिया 1 घंटा है तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। मतलब दिया अगर आधे बीच में बूझ गया, फिर लगाने पर फिर बूझ गया, तो आप फिर दिया मत लगाइएगा, इससे घोर अनंत माना जाता है। एक बार बूझ गया तो दोबारा जरूर लगाइएगा। अगर दोबारा बूझ गया तो तीसरी बार नहीं लगाना है। 1 घंटा दीपक चलता है तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर के हिसाब से होगा वो, क्योंकि आपके घर में जितनी नकारात्मक है उसके हिसाब से, और आपने जो जितना तेल डाला उसके हिसाब से होगा। अगर दिया आधे घंटे या 40 मिनट में बूझ गया तो आपकी मनोकामना 2 दिन में होगी। वहीं दिया 1 घंटे में बूझ गया तो आपकी मनोकामना यानी कि 3 दिन में हो सकती है। साथ ही 3 या 4 दिन लगेंगे आपकी मनोकामना को होने के लिए। वहीं दिया एक आधा घंटा चल गया तो आपकी मनोकामना 24 घंटे में होगी। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना, फिर आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। जब दिए में तेल खत्म होगा उसके बाद जो दिए के नीचे हल्दी है उस हल्दी को निकाल कर उस हल्दी के पेपर को बिना खोले उसे अच्छे से फोल्ड कर उसके ऊपर लाल धागा, जो सिलाई में इस्तेमाल करते हैं, उस लाल धागे को 13 बार लाल धागे को लपेट कर उसे घर से दूर बगैर हरे झाड़ों में फेंक कर आना। फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर आकर हाथ और पैर मुंह धोकर कपड़े बदल लेना, जिसके बाद आपके पास जो नकारात्मक है वो दूर होगी। उसके बाद आप लोग घर में आकर बैठ जाने के बाद 2 दिन बाद आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे ना, कि आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे कि भागेश्वर धाम सरकार का उपाय है। साथ ही यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में इतने बदलाव देखने को मिलेंगे कि आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। इतना पैसा आएगा कि पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके।